वो कहते थे लेंगे लेंगे लेंगे, लिया तो नहीं। फिर बाद में पता चला कि भाई बोला था, वादा भी किया था, निभाया तो नहीं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ हुआ। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कुछ खिलाड़ियों के बारे में जिनको आपने खेलते हुए देखा है और उम्मीद थी कि इस आईपीएल में दिखेंगे, लेकिन दिखे नहीं। हाय, मैं हूं अमोल और मैं हूं इकबाल परवेज। आईपीएल के पोस्टमार्टम में हम आईपीएल में खिलाड़ियों की खरीदारी पर पोस्टमार्टम करेंगे। Exactly. सबसे पहला नाम शार्दुल ठाकुर। बिल्कुल, जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, जिसके सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा, वही टीम का संकट मोचक बनकर उभरा है और पूरी टीम को जिता दिया। 4 विकेट, आप सोचिए, शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी वो ये बताएंगे कि भैया तुमने हमें ना खरीदा हो, लेकिन हम अब भी डिजर्व करते हैं। सिर्फ शार्दुल ठाकुर नहीं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनका नाम हम आगे लेंगे। बट शार्दुल ठाकुर वो तो अच्छा प्लेयर है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुका है। लास्ट जो वर्ल्ड कप की टीम थी इंडिया की, टीम इंडिया का इसके स्क्वाड में शार्दुल ठाकुर थे। शुरुआत के कुछ मैचेस खेला भी था उन्होंने। तो अचानक से ये ड्रॉप हो जाता है, किसी और प्लेयर को खरीद लेती है टीम। लेकिन कल की मैच देखने के बाद ये नहीं लगा कि आपको कि जैसे ही ऋषभ पंत टॉस जीते, उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। उसके बाद फील्डिंग का फैसला करने के बाद वो फैसला सही रहा, क्योंकि हैदराबाद आती है तो वो 200 के ऊपर ही सोचते हैं। हाँ, उनके पास जो बल्लेबाज, आप लाइनअप देखो, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, और उसके बाद भी आपको क्लासेन है। ऐसे बल्लेबाज, तोड़ू जिसको हम कहते हैं, तोड़ू बल्लेबाज होते हैं। उनके सामने एकदम समझ लीजिए कि शुरू से ही अंकुश लगा दिया। पहले इस स्पेल में 2 विकेट निकाल देना, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों को आउट कर देना, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने साबित कर दिया कि उनमें अब भी दमखम है। और अमोल, तुमको बताएं कि इस बार जब आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था ना, तो मेरा दिल बहुत दुख रहा था, क्योंकि मैं पिछले कई बार से ये महसूस कर रहा हूँ कि जो विदेशी खिलाड़ी हैं उन पर पैसे दिल खोल कर लुटाए जाते हैं। जैसे मिशेल स्टार्क को देखो आप, पिछली बार में 25 करोड़। अब ऐसा नहीं है कि मिशेल स्टार्क से बहुत ख़राब है शार्दुल ठाकुर, जिन पर 1 करोड़ भी खर्च ना किया जाए। हालांकि इस बार थोड़ा सा रेट डाउन होकर वो दूसरी टीम में चले गए। आप देखो ग्लेन मैक्सवेल का, आप अगर पिछला कुछ रिकॉर्ड देखें पिछले कई सालों का, वो क्या है, खिलाड़ी के 10 बार में 1 बार अच्छा खेल जाता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। इस बार भी 4.20 करोड़ रुपए में उसे खरीदा गया है। इससे पहले 14 करोड़ तक में बिके हैं। मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ मैक्सवेल का, पिछला जो कुछ उनका रिकॉर्ड रहा है। 2024 में 10 मैच में उन्होंने मात्र 52 रन बनाए थे। कितने? 10 मैच में मात्र 52 रन। 2023 में 14 मैच में 400 रन बनाया था, 28 का एवरेज था। कोई बड़े 14-15 करोड़ के खिलाड़ी का 28 का एवरेज बहुत ही कमज़ोर, आप समझ लीजिए। 2022 में 13 मैच में 300 रन बनाए, यानी 23 का एवरेज है। 2021 में ठीक ठाक किया था उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। 2020 में 13 मैच में 108 रन, 8.30 का एवरेज। 2018 में 12 मैच में 169 रन, 14 का एवरेज था। इतना ख़राब एवरेज होने के बाद भी लगातार ग्लेन मैक्सवेल को ख़रीदा जाता है और महंगे दाम में दिए जाते हैं, जबकि हमारे जो क्रिकेटर हैं अपने, हालांकि मैं भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम वो इतना तो डिज़र्व करते हैं कि यार उनको बेस्ट प्राइस पे खरीदो। आप देखो मयंक अग्रवाल सर, जैसे आपने बताया कि इतने सारे उनके जो पीछे अनसक्सेसफुल रहे मैक्सवेल, लेकिन उनके ऊपर बोली लगी, उनको खरीद लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल इंडियन प्लेयर है, जो देसी प्लेयर है हमारे, उनके ऊपर कोई सोच विचार नहीं चलता। ऑक्शन पे आते हैं, बस वो एक खेल याद रहता है कि मैक्सवेल ने अच्छा खेला है। कोई विदेशी प्लेयर है जो बहुत अच्छा खेलता है, उस पर बोली लगती है, बार बार लगती है, उनकी टीम में भी चेंज होती है। शार्दुल ठाकुर पे वापस आता हूँ मैं। शार्दुल ठाकुर जब चेन्नई में खेल रहा था तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, कहीं ना कहीं मनोबल देने की ज़रूरत थी फ्रेंचाइजीज को, नहीं लगता आपको? बिल्कुल, उनको मनोबल देने की ज़रूरत थी। और वो कम से कम, मैं कह रहा हूँ कि इतने ख़राब वो गेंदबाज नहीं है कि उनके बेस प्राइस पे भी कोई बोली ना लगाए। एग्जैक्टली। अब सिर्फ शार्दुल ही नहीं, आप अभी मैं आपको उमेश यादव का करियर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने लास्ट तक भी जो खेला है वो अच्छी गेंदबाजी करते रहे हैं। हाँ, टीम इंडिया में उनके लिए जगह नहीं बनी, क्योंकि और भी उनसे अच्छे या उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाले गेंदबाज आ गए। लेकिन उमेश यादव इतने कमज़ोर बॉलर नहीं है कि उनके बेस प्राइस पे भी बोली ना लगाई जाए। आपको ऋषि धवन पे किसी ने बोली नहीं लगाई। आपको पृथ्वी शॉ इतने ख़राब खिलाड़ी नहीं है। देखिए, फॉर्म ऊपर नीचे होता है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का हमने आपको एग्जांपल दिया। प्लेयर मेरे को याद आ गया। ग्लेन मैक्सवेल को आप जब 4 करोड़ में खरीद सकते हैं, तो पृथ्वी शॉ पे 75 लाख 1 करोड़ रुपए तो सर, हमारे मुंबई जो है, मेरी तो वैसे फेवरेट टीम है,
और एक प्लेयर जो है उस पर हमेशा बोली लगती है, उसको लिया जाता है। अब पता नहीं क्या है ये अर्जुन तेंदुलकर, ऐसा क्या कर दिया उसने जिस वजह से वो टीम पे बैठा है। और अच्छे अच्छे दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने सर ने अभी जो जिनके नाम लिए वो बैठे हुए हैं, वो इस आईपीएल में आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। शायद वो ऑडियंस बैठ के मजे भी कर रहे होंगे घर पे अपने, बट कहीं ना कहीं वो एक उनका दिल टूटा है। अब वो कम बैक करते हैं कि नहीं। सही कह रहे हैं कि अर्जुन तेंदुलकर को ही आप देख लें, पिछले ऑक्शन में भी उन्हें खरीदा गया था, एक दो मैच उनको खिलाया गया पहले, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा परफॉर्म नहीं किया जिससे कहा वाह क्या खेला है। इस बार भी उन्हें खरीद लिया गया नहीं, लेकिन ये जो लेते भी है तो कुछ ना कुछ देखते हैं ना, उनका पास्ट या कुछ परफॉर्म किया होगा। तो अर्जुन तेंदुलकर का मैंने कभी कुछ नाम नहीं सुना है। हाँ, ऐसा क्या पास्ट में किया, ये सवालिया निशान तेंदुलकर तो सर ने मिटा दिया तो अर्जुन हाँ ऐसा क्या किया है कि उनपे फिर तो अगर अर्जुन तेंदुलकर को खरीदा जा सकता है तो फिर पृथ्वी शॉ भी डिजर्व करते हैं, मयंक अग्रवाल भी डिजर्व करते हैं, ऋषि धवन और शार्दुल ठाकुर भी डिजर्व करते हैं कि उन पर भी बोली लगाई जाए। लेकिन अब ये चीज़ है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस पे होगी, बातें परफॉर्मेंस पे होगी, और फ्रेंचाइजीज ने इस पे ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। हम और आप बात करके नहीं, क्योंकि खरीदार वही है, हम बस ऑडियंस है, और ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आज ये पोस्टमार्टम हमने किया। आपको इस माध्यम से क्या लग रहा है, आपकी सोच विचार क्या है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।